नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर का जो सेकंड पेपर है धर्म दर्शन, उसके टॉपिकों को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने बीए पार्ट सेकंड की जो फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर की हमने आप लोगों से कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। तो आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो है पाश्चात्य दर्शन का इतिहास। इस पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में पूर्व की वीडियोस में हमने आप लोगों को सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जो तीन दार्शनिक थे, प्राचीन पाश्चात्य जो दार्शनिक थे, उनकी चर्चा हमने पिछले वीडियोस में की थी। ये फर्स्ट पेपर के 3 जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम सेकेंड ईयर का ही जो दूसरा प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र धर्म दर्शन, उस धर्म दर्शन को प्रारंभ करते हैं। और धर्म दर्शन के जो कुछ टॉपिक हमने आप लोगों को पहले भी बताए थे। इसमें कुछ 5 जो आपकी जो यूनिट्स में इस पूरे सिलेबस को बांटा गया है। तो प्रथम जो इकाई है उसमें धर्म दर्शन का स्वरूप एवं क्षेत्र और ईश्वर के गुण, इन पर हम चर्चा करेंगे। सेकंड जो यूनिट है आपकी उसमें है ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण। ये कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिट थर्ड में जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, बिंदु है, वो है धर्म का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, जिसमें विशेष रूप से वर्कशॉप, जेम्स, यूंग और फ्राइड के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। चौथी जो यूनिट है आपकी वो है अशुभ की समस्या, जिस पर हम चर्चा करेंगे। और पांचवी और अंतिम जो यूनिट है आपकी वो है धर्म, उसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो है धर्म समन्वय एवं धर्म का भविष्य। और अंतिम जो बिंदु है वो है विज्ञान और धर्म में रिलेशन, संबंध। इनकी चर्चा हम विभिन्न वीडियोज़ के माध्यम से आपके सामने करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं आज से। धर्म दर्शन का प्रथम जो बिंदु है, टॉपिक है, वो है धर्म दर्शन का स्वरूप एवं क्षेत्र। मित्रों, आप ध्यान से इस वीडियोज़ को आप सुनेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। धर्म दर्शन का जो सेकंड जो चैप्टर है उसको हम सेकंड जो प्रश्न पत्र है उसको हम आज शुरुआत करते हैं। धर्म दर्शन का स्वरूप एवं क्षेत्र। साधारणतः धर्म का अर्थ हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, ईसाई आदि ऐतिहासिक धर्मों से समझा जाता है। सामान्यतः इस प्रकार की अवधारणा देखने को मिलती है, परंतु वास्तव में धर्म दर्शन इन सामान्य धर्मों से भिन्न है। जितने भी ऐतिहासिक धर्म है उनके कुछ न कुछ आधार एवं मान्यताएं होती है। धर्म दर्शन इन ऐतिहासिक धर्मों के आधारों एवं मान्यताओं का मूल्यांकन करता है। यानी जितने भी जो ऐतिहासिक धर्म है जिनकी हमने बात की, जैसे हिंदू है, इस्लाम है, बौद्ध है, ईसाई है, जैन है और बहुत सारे धार्मिक धर्म हैं। धर्म दर्शन इन ऐतिहासिक धर्मों के केवल आधारों और मान्यताओं का मूल्यांकन करता है। धर्म दर्शन में दार्शनिक क्रिया है जो धर्मों का बौद्धिक विवेचन प्रस्तुत करता है। अब धर्म दर्शन और धर्म में मुख्य जो अंतर है वो ये कि धर्म का जो विषय है, जितने भी जो बिंदु है वो आस्था पर आधारित होते हैं, जबकि धर्म दर्शन बौद्धिक पर आधारित होता है, अर्थात ये बौद्धिक विवेचना करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्म का दार्शनिक विवेचन ही धर्म दर्शन कहलाता है। तो धर्म के माध्यम से, धर्म दर्शन के माध्यम से धर्म की जो दार्शनिक व्याख्या की जाती है, जो बौद्धिक व्याख्या की जाती है, उसको हम धर्म दर्शन के अंतर्गत रखते हैं। यानी धर्म दर्शन का जो धर्म के प्रति जो विषय है, जैसे धर्म का विषय आस्था होती है, जैसे जितने भी धर्म के जो विषय होते हैं उनके प्रति जो आस्था होती है, तो वहाँ पर धर्म केवल बौद्धिक विश्लेषण नहीं होता है, केवल मात्र आस्था होती है। जबकि धर्म दर्शन में आस्था न होकर के हम उसका बौद्धिक विवेचन प्रस्तुत करते हैं। ये इस प्रकार की व्याख्या हम धर्म दर्शन के अंदर करते हैं। अब आप ये देखेंगे कि प्रत्ययों के बिना संवेदन अंधे है। परसेप्शन विदाउट कॉन्सेप्शंस आर ब्लाइंड। इसका तात्पर्य क्या है? अब इसका तात्पर्य ये कि जो प्रत्यय है उनके बिना संवेदनाएं,
यानी अंधे है। जब तक संवेदनाओं में प्रत्यय नहीं होंगे, आइडियाज़ नहीं होंगे, तब तक संवेदनाओं का कोई अर्थ नहीं रहता है। वो अंधे है, अंध के समान है, अंधकार के समान है। इसलिए धर्म दर्शन विभिन्न धर्मों से संबंधित तथ्यों के संकलन द्वारा धर्मों का मूल्यांकन करता है। धर्म दर्शन वास्तव में करता क्या है? धर्म दर्शन विभिन्न धर्मों से संबंधित जो तथ्य है, जो प्रत्यय है, जो आइडिया है, उनको संकलन करता है और संकलन के द्वारा धर्मों का मूल्यांकन करता है। धार्मिक तथ्यों, मान्यताओं एवं प्रत्ययों के विश्लेषण से सामान्य सिद्धांतों की खोज करना धर्म दर्शन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। यानी अब धर्म दर्शन का वास्तव में उद्देश्य क्या है? धर्म दर्शन का विशेष रूप से उद्देश्य है कि धर्म के अंतर्गत जितनी भी जो धार्मिक प्रत्यय है, धार्मिक जो तथ्य है, मान्यताएं, आधार है, उनका बौद्धिक विश्लेषण और सामान्य सिद्धांतों की खोज करना धर्म दर्शन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। अब कुछ ऐसे दार्शनिक है जिन्होंने धर्म दर्शन की परिभाषा देने का प्रयास किया है। उनके कुछ कोटेशंस हम आपको यहाँ दे रहे हैं, वो कोटेशंस आपको याद करने हैं। प्रोफेसर ब्राइटमैन के अनुसार धर्म दर्शन धर्म की बौद्धिक व्याख्या की खोज का एक प्रयास है। मतलब ब्राइटमैन क्या कहते हैं कि धर्म दर्शन वास्तव में क्या है? धर्म दर्शन धर्म की बौद्धिक व्याख्या की एक खोज का एक प्रयास है। यह धर्म का संबंध अन्य अनुभूतियों से बताकर धार्मिक विश्वासों की सत्यता, धार्मिक मनोवृत्तियों एवं आधारों का मूल्य स्पष्ट करता है। ये कहते हैं ब्राइटमैन। तो ब्राइटमैन की ये परिभाषा है धर्म दर्शन की। दूसरा, प्रोफेसर राइट के अनुसार धर्म दर्शन की क्या परिभाषा है, क्या उन्होंने कोटेशन दिया है, वो आप ध्यान से सुने। धर्म दर्शन धर्म की सत्यता तथा धर्म के व्यवहारों एवं विश्वासों की मूल विशेषताओं का संपूर्ण जगत की दृष्टि से विवेचन करता है। यानी धर्म दर्शन करता क्या है? धर्म दर्शन करता है कि धर्म की जितनी भी जो सत्यता या धर्म के जो व्यवहार है, जो विश्वास है, उनकी जो मूल विशेषता है का संपूर्ण जगत की दृष्टि से विवेचन करता है तथा धर्म का संबंध तत्व से निश्चित करता है। धर्म का जो संबंध है, वो जो तत्व मीमांसा है, उससे ये संबंध जोड़ने का प्रयास करता है, यानी निश्चित करने का प्रयास करता है। तो ये है प्रोफेसर राइट के अनुसार धर्म दर्शन की परिभाषा। तीसरा है प्रोफेसर निकोलसन के अनुसार। प्रोफेसर निकोलसन क्या कहते हैं? धर्म दर्शन का उद्देश्य धार्मिक विश्वासों का अन्य मौलिक विश्वासों के साथ जो मानव जीवन को संचालित करते हैं, संयोजन स्थापित करना है। ये इनकी कोटेशन है जो आपको एज इट याद करने हैं कि प्रोफेसर निकोलसन ने धर्म दर्शन की डेफिनेशन किस प्रकार से दी है। चौथा है प्रोफेसर एडवर्ड के अनुसार। एडवर्ड क्या कहते हैं? धर्म दर्शन धार्मिक अनुभूति की, जो धार्मिक अनुभूति है, उनके स्वरूप, व्यापार, मूल्य तथा सत्यता की दार्शनिक खोज है। तो ये इस प्रकार से कुछ दार्शनिकों की हमने धर्म दर्शन की जो परिभाषाएं दी है, उन परिभाषाओं को आपके सामने हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो वास्तव में धर्म दर्शन और धर्म का आपस में क्या स्वरूप है, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि धर्म जो है, धर्म की बौद्धिक व्याख्या नहीं करके उसके प्रति केवल आस्था रखते हैं, जबकि वास्तव में धर्म दर्शन का मुख्य उद्देश्य, मुख्य स्वरूप क्षेत्र की हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। तो ये इनका स्वरूप है कि ये धर्म दर्शन के अंतर्गत हम धार्मिक जितनी भी जो प्रत्यय है, उनकी बौद्धिक विश्लेषण और व्याख्या करते हैं, यानी बौद्धिक विवेचना करना धर्म दर्शन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। धन्यवाद।